ऐसे थे जो एडवाइस लेना चाहते थे कि भाई हमें ट्रेयर एनएफटी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एक दो ऐसे भी आए जो मुझे रिकमेंड कर रहे थे कि भाई आप भी ट्रेयर एनएफटी में इन्वेस्ट कीजिए, 45 दिनों में पैसा डबल हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, मैं करूंगा श्योरली, मैं उसमें 45 दिनों में इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर मेरा पैसा 45 दिन में डबल हो रहा है, मुझे उससे बड़ा क्या चाहिए। तो लेकिन वहां पे मेरी कुछ क्यूरीज है, अगर आप वो क्लियर कर दोगे तो मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। वो बोले क्या। मैंने उनसे पहले एक ही क्वेश्चन किया कि भाई सिंपल सा आंसर बता दीजिए कि वो 45 दिन में पैसा डबल कैसे कर रहे हैं, उनके पास सिस्टम क्या है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो वो बोले कि भाई ये तो हमें नहीं पता। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया भाई 45 दिन में पैसा डबल करने के लिए आप कहीं ना कहीं कुछ ट्रेड तो करते होगे, चाहे स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, रियल स्टेट, फॉरेक्स, कहीं ना कहीं जो भी मार्केट है कहीं ना कहीं तो ट्रेड करते होगे। वो बोले नहीं, कहीं ना कहीं तो नहीं ट्रेड करते, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि पहले उन्होंने बनाकर दिए थे, कुछ लोगों को दिए हैं, आगे भी देते रहेंगे। चलो मैंने कहा ठीक है, किसी ना किसी में ट्रेड करते होंगे। तो आप मुझे एक ये भी बता दीजिए कोई ऐसी मार्केट है जो रोज का 1-2% जनरेट करके दे, क्योंकि 45 दिन में अगर पैसे डबल होने हैं ना तो रोज का आपको 1-2% चाहिए। ऐसी कोई भी दुनिया में मार्केट नहीं है जो लगातार आपको 1-2% वॉलेटाइल दिखे। अगर कोई मार्केट 1-2 दिन के लिए वॉलेटाइल भी होती है ना 1-2% के लिए, फिर 3-4 दिन के लिए वो स्टेबल हो जाती है। कोई भी मार्केट दुनिया की ऐसी नहीं है जो 45 दिन में पैसा डबल कर दे। तो वो भी उनके पास आंसर नहीं था। वो बोले कि भाई ये तो हमें नहीं पता। मैंने कहा चलो भैया आपको नहीं पता तो आपको ये तो पता होगा कि इसको चला कौन रहा है, इसका मैनेजमेंट कौन है, आप मुझे उनसे मिला दीजिए। वो बोले कि भाई हमें ये भी नहीं पता कि मैनेजमेंट कौन है। मैंने कहा भाई अगर मैनेजमेंट मिलेगा मैं खुद क्यूरीज क्लियर कर लूंगा, उनसे बात कर लेंगे। वो बोले कि हमें मैनेजमेंट का भी नहीं पता। मैंने कहा कहीं पे ऑफिस तो होगा, कहीं पे रहते तो होंगे, आप वो बता दीजिए। बोले कि भाई वो भी नहीं पता ऑफिस है कि नहीं है। तो बस सिंपली वो लोग क्या कर रहे थे, वो प्रॉफिट के पीछे भाग रहे थे। अगर आप आज की बात करूं, मैं ये कुछ ज्यादा समय की बात नहीं कर रहा, हफ्ता पहले की बात कर रहा हूँ। हफ्ता पहले ये प्रमोट हो रहा था और आज ट्रेयर एनएफटी का नामो निशान नहीं है, वो खत्म हो गया। मैं यही बात कर रहा था कि अगर आपको चीजों का मैकेनिज्म, आपको चीजों की स्ट्रेटेजी, आपको क्रेडिबिलिटी, आपको यही नहीं पता ये ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं, तो आप कैसे सिर्फ प्रॉफिट के पीछे थोड़ा भाग सकते हो। उसके कारण मुझे पता है कि पंजाब में करोड़ों लोगों के बल्कि करोड़ों रुपए डूब चुके हैं, क्योंकि वो सिर्फ ये देख रहे थे 45 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। वो सिंपल जा क्या कर रहे थे, एक का पैसा दूसरे को रोटेट कर रहे। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जब आप सिस्टम को नहीं समझते और सामने से क्यूरीज भी आती हैं। सो आज की वीडियो में हम प्रॉपरली इन्हीं क्वेश्चंस को हमारी कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल करेंगे भाई। अगर आप सिंपल इन्वेस्टर हो, अगर आप मार्केट में जा रहे हो, तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होने चाहिए। उसके लिए हम मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर करूंगा, टोटली एक्सप्लेन, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग, टोटली समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे ट्रेडर्स, हमारी कंपनी कर क्या रही है, उसके पीछे मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब कि काम कैसे कर रहा है प्रोबोटेक्स। दूसरा स्ट्रेटेजीज, कंपनी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रही है, हमारे जो ट्रेडर्स है वो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं ये करने के लिए। तीसरा, क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या क्रेडिबिलिटी है कि वो रियली में ट्रस्ट वर्दी हैं, इतना बना पा रहे हैं। हम इसकी टोटली बात करेंगे, जो हम अप टू 5% प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, कैसे बनता है, कैसे हमें उसकी क्लियरेंस होती है। इसके लिए हम एक बार पीपीटी के ऊपर जाते हैं। जी सर, आई वांट टू आस्क कि पीपीटी दिख रही है डिस्प्ले पे। यस सर, परफेक्टली। जी। जी। हम मेन पॉइंट पे आते हैं। आज प्रोबोट एक्स को हम एक्सप्लोर करेंगे, इसके मैकेनिज्म को, स्ट्रेटेजी और क्रेडिबिलिटी को। पॉइंट समझिए कि टोटली प्रोबोट एक्स की अगर आपको आज क्लियरेंस होगी ना, आगे जाकर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पुट करता है ना, तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। और ये मैं टोटली एज अ इन्वेस्टर और ट्रेडर के रूप में बता रहा हूं, ठीक है। मैं जानता हूं कि आप अच्छे नेटवर्क करो, आप अच्छा मार्केट में काम कर लेते हो, लेकिन आपको क्योंकि जे जो प्रोबोट एक्स का कंसेप्ट है वो टोटली ट्रेडिंग के रिलेटेड है, वो टोटली इन्वेस्टिंग मींस कि जो मार्केट में काम करते हैं उनके रिलेटेड है। बेटर है कि आप इन चीजों को भी सीखें, अंडरस्टैंड करें। अगर आप इन चीजों को सीखते हो तो आप मार्केट में बहुत अच्छा काम कर लोगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं शेयर करना चाहता हूं वो डिस्क्लेमर है। ऑब्वियसली डिस्क्लेमर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि
हम जो भी बात करने जा रहे हैं वो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ना ही यहाँ पे आपको कोई लॉटरी, कोई ऐसा सेटअप दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे लॉटरी बनेगी। टोटली एक एजुकेशनल वीडियो रहने वाली है कि आप चीजों को समझ सकें कि एक्चुअली में प्रोबोट एक्स काम क्या कैसे करता है। सो सबसे पहले सर एक छोटा सा एरर था मेरे में। अ, जो ये स्क्रीन्स आ रही हैं सभी, इनको मैं साइड पे करना चाहता हूँ। साइड पे मतलब कैसे साइड पे करना चाह रहे हैं आप? जी सर, सर हो गया, थैंक यू, खुद पता लग गया सर। ओके। ओके। सो सबसे पहले हम ये प्रोबोट एक्स को समझते हैं कि इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं कि एक्चुअली प्रोबोट एक्स है क्या। ठीक है, फिर इसकी डेफिनेशन के ऊपर भी जाएंगे। सबसे पहले अगर आप प्रोबोट एक्स को समझे ना, इट इज द कोर कंपोनेंट एंड द सर्विस प्लेटफॉर्म ऑफ द मिथर इकोसिस्टम। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये एक सर्विस प्लेटफॉर्म है। कुछ लोग इसको एज अ एसेट समझते हैं कि आप इसको बाय कर लोगे, इसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सर्विस प्लेटफॉर्म है। सर्विस प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? सर्विस प्लेटफॉर्म वो होते हैं जो आपको कोई भी सर्विस देने के लिए कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं। ठीक है, सिंपली प्रोबोट एक्स एक सर्विस प्लेटफॉर्म है, आपको एक सर्विस दे रहा है। आप उसको एक चार्जिंग फीस दोगे, वो आपको एक रिटर्न में एक ना एक सर्विस देगा। एग्जाम्पल के रूप में अमेजोन, अमेजोन भी आपको एक सर्विस दे रहा है, आप कोई भी प्रोडक्ट वहां से बाय कर सकते हो, वहां पे वो एक चार्जेस लेता है। सिंपल जोमेटो क्या करता है, वो एक सर्विस प्लेटफॉर्म है, आप कोई भी फूड ऑर्डर करते हो वो एक सर्विस चार्जेस लेता है। आप उबर की बात कीजिए, आप एज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं, आप मेरी भी बात करोगे तो मैं एक सर्विस देता हूँ। मैंने एक स्टडी की है, मैंने डिग्री की है, मैंने कोर्स लिया, सब कुछ मुझे नॉलेज है। जब लोग मेरे पास आते हैं चेकअप कराने, तो वो मुझे फीस इसलिए देते हैं क्योंकि मैं उनको एक सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है, सो प्रोबोट एक्स एक टोटली सर्विस प्लेटफॉर्म है, कोई एसेट नहीं है। आपको पहली क्लियरेंस होनी चाहिए कि एक सर्विस प्लेटफॉर्म, आप ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन लेते हो एक, वहां पे आपको सर्विस कौन सी मिल रही है कि आपके फंड्स को ट्रेड किया जा रहा है, वहां पे आपको एक रेवेन्यू जनरेट करके दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड्स करते हैं आप, अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड लेना हो जो लगभग 12-13% आज के समय में जनरेट करते हैं, वो भी एक सर्विस प्लेटफॉर्म है। वहां पे आप पे करते हो, आप म्यूचुअल फंड लेते हो, वो आपके स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं और आपको एक प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। सिंपल, ये एक सर्विस प्लेटफॉर्म है। दूसरा मेन पॉइंट, ये कंट्रीब्यूट करता है इट्स गोल ऑफ जनरेटिंग सस्टेनेबल रेवेन्यू स्ट्रीम। जब आप मीथर की बात करते हो ना, जो मीथर का इकोसिस्टम है वो टोटली वेब 3.0 में काम करता है, हमें पता है। टोटली हम इस इनकी वीडियोस को देखते हैं, साइवन सर और गैरा सर टोटली बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन करते हैं वेब 3.0 क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, कैसे ये रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल्स हैं। सो कंपनी क्यों इसको प्रोबोट एक्स को लेकर आ रही है, आप ये चीज समझिए, क्योंकि जो ये एलिमेंट्स होते हैं ना, हर कंपनी कोशिश करती है कि अपने आप को डिवर्सिफाई करने की। ठीक है, जितने ज्यादा एलिमेंट्स होंगे उतना ज्यादा कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी, जितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी उतनी कंपनी स्ट्रांग हो पाएगी। अगर किसी कंपनी को आज के समय में दुनिया में स्टेब्लिश होना है तो उसको डिवर्सिफाई होना पड़ेगा। आप टाटा की बात करो, टाटा क्या एक ही सेक्टर में काम करता है? टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा लेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, ऐसे कई सेक्टर्स हैं जिसमें टाटा काम करता है। वैसे ही एच डी एफ सी का बैंक भी है, एच डी एफ सी लाइफ भी है, एच डी एफ सी ए एम सी भी है। एच डी एफ सी भी कई सेक्टर्स में काम करता है। उसी तरीके से कंपनी के पास कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनी काम करती है। हर एलिमेंट से कंपनी एक रेवेन्यू जनरेट करती है ताकि कंपनी को प्रॉफिट हो। ऑब्वियसली कंपनी इसलिए काम कर रही है, सबसे पहला प्रॉफिट कंपनी को हो। ठीक है, ये हमारी बेसिक प्रोबोटेक्स कंपनी लेकर क्यों आई, हमें क्लियरेंस होनी चाहिए ना कि हमारे लिए फायदा करने के लिए लेकर आई है कि लोगों खुद के लिए फायदा करने के लिए आई है। ऑब्वियसली वो ही कंपनी आपका फायदा कर सकती है जो खुद कुछ ना कुछ रेवेन्यू खुद के लिए कमाती है। सो सिंपली प्रोबोटेक्स लेकर आने का कारण था कि कंपनी को वहां से एक एडिशनल रेवेन्यू सोर्स चाहिए था, और वहां पे लोगों को जिस चीज की, जिस सर्विस की रिक्वायरमेंट थी, जिसकी कमी थी, वो लोगों को प्रोवाइड कर रही है। सिंपल सा इसका फंडा है। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है कि हमें पता लग गया कि कंपनी प्रोबोटेक्स को लेकर आई है, क्यों लेकर आई है, लेकिन इसके इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, ये प्रोबोटेक्स काम कैसे करता है। अगर हम प्रोबोट एक्स की मैकेनिज्म की बात करें तो हमें इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोबोट एक्स इज एन एडवांस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कंबाइनिंग एआई टेक्नोलॉजी विद मैनुअल कंट्रोल फॉर ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस। सो सिंपली
प्रोबोट एक्स एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले ना हमें ये क्लियरेंस होनी चाहिए ट्रेडिंग क्या होती है। कुछ लोगों ना ट्रेडिंग को समझ नहीं पाते। ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आप कोई चीज खरीदते हो और उसे बेचते हो, वो एक ट्रेडिंग है। आप कोई भी काम करते हो लाइफ में, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ अपनी डॉक्टरी की फील्ड में। वहां पे मैं क्या करता हूँ, कुछ मेडिसिन मंगाई, 20 रुपए की मंगाई, 25 रुपए की आगे सेल करती, वहां पे 5 रुपए का मैंने मार्जिन रखा। ठीक है, आप कोई फोन बेचते होगे, आप कोई कार बेचते होगे, आप कोई भी काम करते हो, अगर आप कोई जॉब करते हो, कुछ सामान सेल नहीं करते, जॉब करते हो, वहां पे भी आप अपना टाइम बेच रहे हो, उसकी जगह पे आपको कुछ ना कुछ पैसे मिल रहे हैं। हर बंदा दुनिया में एक ट्रेडर है, कोई भी ट्रेडिंग से दूर नहीं है। ठीक है, सो क्या ये प्रोबोट एक्स भी उसी ट्रेडिंग की बात कर रहा है? ऑब्वियसली उसी ट्रेडिंग के रिलेटेड बात है, लेकिन ये ऐसी ट्रेडिंग है जिसमें लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। इसके कंसेप्ट को आप समझिए। अगर मैं बात करूंगा एज अ डॉक्टर, मैं ट्रेडिंग करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं दवाइयों को मंगाऊंगा, 3-4 दिन लगेंगे मेरे पास आने के लिए। फिर मैं पेशेंट्स को ढूंढूंगा, कोई पेशेंट एक आ जाएगा, दो कल आएंगे, तीन परसों आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, मेरा वो प्रोडक्ट धीरे धीरे सेल होगा जब कोई वहां पे खरीद